अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नाथ खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाथ ट्रेनिंग के वाले से नई वीडियो लेकर। तो इसी तरह की मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की है, लेकिन इसे मैं चाहता था कि थोड़ा और बेहतर अंदाज दूँ कि वो मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने ये बताया था कि मुकाबलों में ज़्यादा नंबर लेने के लिए अहम बातें। तो आज मैं उससे चाहता हूँ कि मैं मज़ीद अच्छे तरीके से उसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करके तो मैं आपको एक वीडियो की सूरत में आपको एक नया सबक दे दूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी कि मुकाबलों में ज़्यादा नंबर लेने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं दुनिया में, और जब हम मुकाबले में जाते हैं घर से सब हम फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके जब हम असल कंपटीशन देखते हैं तो वहाँ पे बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ने वाले लोग आए होते हैं। तो ये है कि फिर हमें भी उस तरह उतना अच्छा पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जी फ़लाँ ने अच्छा पढ़ा है, पोजीशन नहीं मिली, फ़लाँ ने अच्छा पढ़ा है, उसे नहीं पोजीशन मिली, इसने तो हमसे भी अच्छा नहीं सा पढ़ा, इसे कैसे मिल गई। तो इस तरह होता है हर मुकाबले में, लेकिन बेइंसाफ़ी नहीं होती। अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि वहाँ पे हम कहते हैं कि इतने बड़े जजेस हैं और फर्स्ट किनको दे दिया है। अब वो आप लोग जो होते हैं उन जजेस से ज़्यादा अक्लमंद नहीं होते, और आप लोग लड़ते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन वो जो बारीक बातें जिनकी वजह से जजेस ने उनको पोजीशन दी है या फलां को पोजीशन नहीं दी, वो बातें क्या उनका आपको भी ख्याल करना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं जो कंपटीशन में अब पार्टिसिपेट करते हैं, मैं तो खैर अब आपको किसी भी कंपटीशन में बतौर कॉम्पिटिटर नज़र नहीं आया करूँगा, अगर नज़र भी आऊँगा तो बतौर जज आपको नज़र आऊँगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिटेल से बताऊँगा कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से मैं भी गुजर के आया हूँ, आप लोगों ने गुजरना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से गाइड कर दूँगा। दोस्तों, हम लोग अक्सर लोग ये समझते हैं कि मुकाबले में पोजीशन मिलती है ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले को, मतलब जो ज़्यादा सुरों के लिहाज से जो परफेक्ट हो उससे पोजीशन मिलती है, ठीक है, लोगों का ये ख्याल है। लेकिन लोग जो बीच में कई बातें हैं जिनकी अच्छी अदायगी से भी ज़्यादा वैल्यू है, लोग उनका ख्याल नहीं करते, लोगों के ज़हन में वो बात नहीं होती, उन बातों का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि कलाम के इंतखाब को अवलियत हासिल है। हम लोग कलाम ही नहीं अच्छा अक्सर चूज़ करके जाते, हम लोग वही कि मदीने जाना तो थे चिट्ठियाँ पानियाँ, इस तरह की नातें हम तैयार करके जाते हैं। कई मुकाबला एक मुकाबले पे मुझे बहुत तनकीद है, वहाँ पे समा न्यूज़ पे एक मुकाबला हुआ था और वहाँ एक बच्ची ने रुसना सांवलिया और मुद्दा बीदगियाँ कलाम पढ़ा था। कराची में उसका फाइनल हुआ, बच्ची ने रुसना सांवलिया पढ़ा है, एक सूफियाना कलाम है, एक वो नात का मुकाबला था। उस बच्ची ने चाहे अच्छा पढ़ा या नहीं अच्छा पढ़ा, लेकिन कलाम के इंतखाब के हवाले से उस बच्ची की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनती थी। उस अदायगी में भी उसका गलतियाँ हैं थी, लेकिन कलाम का भी इंतखाब उसका उस काबिल नहीं था कि उसे नात के कंपटीशन में ऐड किया जा सके। कलाम किसी मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, मेरा पसंदीदा कलाम है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन नातिया मुकाबले के लिए नहीं है। ख़ास तौर पे जब मुकाबला कराची में किसी टीवी चैनल पे हो रहा है, उस मुकाबले पे मुझे आज तक एतराज़ है। बहरहाल हम बात आगे की करते हैं कि अक्सर उसको आप छोड़ दें, मज़ीद जो मुकाबले हैं ARYQTV वगैरह का इधर उधर होते हैं, कलाम के इंतखाब को वलीयत हासिल है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप आला शोरा कराम का कलाम इंतखाब करें। हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफ़िज़ नज़रुद्दीन मज़हर अलैह रहमा का, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम आप देखें, उसे आप तैयार करके जाएँ। तो ये पहली बात है कि आप कलाम के इंतखाब को आप सीरियस नहीं लेते। सेकंड नंबर पे आ गया है कि तलफ़ुज़। आप लोग अक्सर आप उसकी ज़ेर ज़बर का पता नहीं होता, ठीक है, जहाँ पे कोई लफ्ज़ आना है उस वहाँ पे आप कोई लफ्ज़ अदा कर देते हैं, बीच में अपनी तरफ से आप एक आधा लफ्ज़ ऐड कर देते हैं। मसलन के अंतरा पढ़ते वक्त अक्सर लोग कहते हैं और तेरे टुकड़ों, तो बीच में ऐसे और डाल दिया, तो किसी लफ्ज़ के शुरू में ऐसे ही मगर डाल दिया, ठीक है। तो ये भी बात है कि अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि अल्फाज को आप कोई डिक्शनरी पास रख लें, अच्छी डिक्शनरी,
फेरोज़ुल लुगात आप रख लें, आसानी से हर बुक स्टॉल से मिल जाती है। वहाँ पे आप देखें, वो ट्रू डिक्शनरी है वो, तो उसमें आप देखें अल्फाज व मायनी क्या हैं, ये फ़लाँ लफ्ज़ है तो उसका ज़ेर ज़बर तलफ़ुज़ वगैरह वो उस किताब में लिखा हुआ है। तो आप तलफ़ुज़ देख के जाएँ, देखें कि इसके अल्फाज व मायनी मुझे पता है, क्योंकि अक्सर मुकाबला जात में इस तरह से भी होता है कि जजिस कह देते हैं कि ये जो नात आपने पढ़ी है अब इसके हमें अल्फाज व मानी बताओ, तो अक्सर लोगों को अल्फाज व मानी भी नहीं पता होते। तो ये भी चीज़ें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसके बाद फिर जो तीसरी चीज़ है वो है अदायगी। इन सारी चीज़ों के बाद उसके बाद फिर हुस्न आवाज़, तलफ़ुज़ वगैरह, पहले कलाम है। तो जब आपने सबसे पहला स्टेप है, आपने उसको ही छोड़ दिया, कलाम का इंतखाब ही आपने नहीं अच्छा किया, तो फिर आप एहतजाज करें कि हमें पोजीशन नहीं मिली। फिर तो सही बात है, आपको सही पोजीशन नहीं मिली, आप हकदार नहीं थे। आप नात पढ़ेंगे, नात भी आप बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ेंगे, तो फिर मैं कई अक्सर मुकाबलों में मैं जजमेंट में होता तो वो कहते हैं कि 10 नंबर कलाम का इंतखाब, 10 अदायगी और 10 तलफ़ुज़। मैं कहता हूँ नहीं, 20 नंबर आप रखें कलाम का इंतखाब, 15 नंबर तलफ़ुज़ के, फिर 10 नंबर अदायगी के। तो ये क्राइटेरिया उस्तादों का है। उस्ताद जब मार्किंग करते हैं तो इन बेसिस पे करते हैं, ठीक है। बाकी वो जो आपने मुकाबले देखे होंगे वो और तरह के होंगे, जिनमें जी जो ज़्यादा सुरीला पोजीशन मिल गई है वो और मुकाबले होते हैं। बहरहाल मेरी वीडियो आपके लिए इस बारे में थी कि आपके वो डाउट्स क्लियर करें कि जो आप करते हैं कि जी फ़लाँ मुकाबले में या फ़लाँ मुकाबले में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों की अपनी भी कई गलतियाँ शामिल होती हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आप लोग मुझसे इनबॉक्स में कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ का ख्याल रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।